दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान धरती से कितना ऊपर जा सकता है? हम सब ने पहाड़ों की चोटियां देखी हैं, लेकिन एक सीमा है जिसके पार जाना हमारे शरीर के लिए मुमकिन नहीं, बिना खास तैयारी और टेक्नोलॉजी के। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर की ऊंचाई की सीमा क्या है और विज्ञान ने हमें इन सीमाओं को कैसे पार करने में मदद की है। यह सिर्फ पहाड़ों या हवाई जहाज की बात नहीं, बल्कि हमारी बायोलॉजी और अस्तित्व की कहानी है। तो चलिए, धरती से आसमान तक इंसान की सीमाओं की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ऊंचाई पर तीन चीजें सबसे अहम हैं: ऑक्सीजन, तापमान और हवा का दबाव। ये तीनों मिलकर हमारे शरीर पर गहरा असर डालते हैं, खासकर जब हम समुद्र तल से बहुत ऊपर होते हैं। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत तो लगभग एक जैसा रहता है, लेकिन ऊंचाई पर हवा का दबाव कम हो जाता है, जिससे हर सांस में कम ऑक्सीजन मिलती है। इसका मतलब है कि शरीर को उतनी ही ऑक्सीजन पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कई बार सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। साथ ही तापमान भी तेजी से गिरता है, हर 1000 फीट पर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, ठंड और भी ज्यादा महसूस होती है, जिससे शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। कम दबाव और ठंडा मौसम शरीर के लिए चुनौती बन जाते हैं। गैसें फैलती हैं, पानी जल्दी उबलता है और शरीर को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इन हालातों में छोटी छोटी चीजें भी मुश्किल लगने लगती हैं, जैसे खाना पकाना या गर्म रहना। 8000 फीट से ऊपर ज्यादातर लोग इन बदलावों का असर महसूस करने लगते हैं। थकान, सिरदर्द और सांस फूलना आम हो जाता है और शरीर को एडजस्ट करने में समय लगता है। यही वजह है कि ऊंचाई पर सुरक्षित रहना इन तीनों फैक्टर्स को समझे बिना मुमकिन नहीं। अगर आप इन बदलावों के लिए तैयार हैं, तो पहाड़ों का अनुभव और भी यादगार और सुरक्षित बन सकता है। चलिए देखते हैं कि इंसान ने अपनी सीमाओं को कैसे चुनौती दी है। पहाड़ों से लेकर आसमान और फिर अंतरिक्ष तक इंसान इन सीमाओं को कैसे पार करता है, ये जानना वाकई दिलचस्प है। हर ऊंचाई पर, हर चुनौती के साथ इंसान ने अपने जज्बे और दिमाग से नए रास्ते बनाए हैं। माउंट एवरेस्ट की डेथ जोन में ऑक्सीजन इतनी कम है कि शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। यहां इंसान कुछ घंटों से ज्यादा नहीं टिक सकता। हर सांस भारी हो जाती है और एक एक कदम मौत के करीब ले जाता है। हवाई जहाज 30-40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन वहां केबिन को प्रेशराइज किया जाता है, वरना हम बेहोश हो सकते हैं। ये तकनीक हमें उस ऊंचाई पर सुरक्षित रखती है जहां बिना मदद के रहना नामुमकिन है। अंतरिक्ष में तो हवा ही नहीं, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट और स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होती है, जो ऑक्सीजन, दबाव और तापमान कंट्रोल करते हैं। वहां हर पल मशीनों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। इन उदाहरणों से साफ है, जितनी ऊंचाई बढ़ती है, इंसान की टेक्नोलॉजी पर निर्भरता भी बढ़ती जाती है। हर नई ऊंचाई पर हमें नई तकनीक और नए समाधान चाहिए होते हैं। पहाड़ों पर हम शरीर की ताकत से, अपने साहस और अनुभव से आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज में टेक्नोलॉजी से, इंजीनियरिंग और विज्ञान की मदद से, और अंतरिक्ष में पूरी तरह मशीनों के सहारे जिंदा रहते हैं। वहां इंसान की खुद की ताकत कम पड़ जाती है और टेक्नोलॉजी ही जीवन रेखा बन जाती है। इंसान की प्राकृतिक सीमा बहुत सीमित है, बाकी सब विज्ञान और हिम्मत का कमाल है। यही जिज्ञासा और जज्बा हमें हर बार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऊंचाई पर शरीर को शॉक लगता है। अचानक कम ऑक्सीजन और ठंडे तापमान से शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और शरीर ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। सिरदर्द, थकान, AMS जैसे लक्षण आम हैं। कई लोगों को नींद में परेशानी, भूख कम लगना और चक्कर आना भी महसूस होता है। ऑक्सीजन की कमी दिमाग और दिल पर असर डालती है। शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे सोचने और काम करने की क्षमता घट जाती है। सोचने समझने की क्षमता घटती है, निर्णय लेने में दिक्कत आती है और प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। छोटी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं, संतुलन बिगड़ सकता है और जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। AMS गंभीर हो जाए तो HAC दिमाग में सूजन और HAP फेफड़ों में पानी जैसी जानलेवा स्थितियां बन सकती हैं। इनका इलाज न हो तो जान भी जा सकती है, लेकिन शरीर में अद्भुत क्षमता है। समय के साथ शरीर खुद को बदलना शुरू कर देता है। अगर समय मिले तो वह एक्लेमेटाइज हो सकता है, जिससे ऊंचाई के असर को कम किया जा सकता है। ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं,
जिससे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे सांस लेने में सुधार आता है और शरीर ऊंचाई के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए पर्वतारोही धीरे धीरे ऊपर जाते हैं ताकि शरीर को बदलाव के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बार बार रुकना, पानी पीना और शरीर के संकेतों को समझना जरूरी है। ऊंचाई को हल्के में लेना खतरनाक है क्योंकि लापरवाही से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन सही तैयारी, धैर्य और समझदारी से हम इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो इंसान बिना टेक्नोलॉजी के आमतौर पर 8,000 फीट तक सुरक्षित रह सकता है। 18,000 फीट तक एक्लाइमेटाइजेशन जरूरी है। 26,000 फीट के ऊपर डेथ जोन है, यहां शरीर टिक नहीं सकता। ऑक्सीजन सिलेंडर भी सीमित मदद करते हैं। 30-40 हजार फीट या अंतरिक्ष में इंसान पूरी तरह प्रेशराइज्ड केबिन और स्पेससूट पर निर्भर है। पर्वतारोही, पायलट, एस्ट्रोनॉट्स ये सब दिखाते हैं कि सही तैयारी और टेक्नोलॉजी से हम असंभव को भी मुमकिन बना सकते हैं। हमारी सुरक्षित सीमा धरती से कुछ किलोमीटर ऊपर तक है। उसके बाद हर कदम एक कैलकुलेटेड रिस्क है, लेकिन इंसान की जिज्ञासा और साहस हमें हमेशा और ऊपर और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।